तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित की इस स्पेशल क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से जो है आपके सामने। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है, ये हमें याद करना है दोस्तों। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें एक चाल के बारे में बताया गया है कि अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 5/6 चाल। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्या है और यहाँ पर 6 क्या है, हमें पहले ये समझना है, तभी तो हम इस चाल को डिकोड कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 5/6 दिया है ना, तो यहाँ पर जो 6 है यह वास्तविक चाल है दोस्तों, और जो ये 5 दिया है वो नया चाल है। ठीक है, ये क्या है, नया चाल है। ठीक है, तो देखिए अब प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पहले तो 6 चाल से चलता था। ठीक है, लेकिन क्या किया, 5 चाल से चला। ठीक है, 5 चाल से चला, जिसके कारण क्या हो रहा है, 10 मिनट की देरी हो रही है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए चाल का अनुपात क्या दिया है, तो स्पीड का रेशियो दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 5/6 दिया है। ठीक है, जिसमें 5 क्या है, 5 जो है ये न्यू। ठीक है, एन फॉर न्यू, न्यू मतलब नया चाल है, और 6 क्या है, ओल्ड यानी पुराना या फिर वास्तविक, ये जो है वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक चाल भी है जी। ठीक है, 6 तो पहले 6 चाल से चलता था, बट अब चल रहा है 5 चाल से, जिसके कारण क्या हो रहा है, 10 मिनट की देरी हो रही है। ओके, अब आप जानते ही हैं, अगर आप नहीं भी जानते दोस्तों, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो चाल होता है और जो समय होता है, ठीक है, उसमें क्या संबंध होता है, तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे अगर चाल का अनुपात है 1:2, तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात होगा 2:1, यानी कि ये एक दूसरे के ठीक उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पीड का अनुपात क्या दिया है, स्पीड का अनुपात दिया है दोस्तों यहाँ पर 5:6 दिया है ना, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 6:5। ठीक है, ये है चाल का अनुपात और ये है समय का अनुपात। ओके, अब देखिए ये हमें समय का अनुपात मिल गया। तो देखिए जब 6 चाल से चलता है तो वो समय लेता है 5। ठीक है, और जब 5 चाल से चलता है वो समय लेता है 6। ठीक है, तो नया जो समय का अनुपात है, जो समय है ये वाला दोस्तों, उसका जो अनुपात है उसका अंतर क्या है, 1 हुआ। 5 और 6 का अंतर कितना हुआ, 1 होगा ना। अब ये जो एक अंतर है दोस्तों वो किसके बराबर है, देखिए प्रश्न में दिया है ना 10 मिनट की देरी, तो ये जो 10 मिनट की देरी हो रही है वही है अंतर दोस्तों 1 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, हम 1 को किसके बराबर ले लेंगे, हम 1 को बराबर ले लेंगे 10 के। ठीक है, 10 के बराबर हमने ले लिया। जब 1 बराबर है 10 के, तो हमें निकालना क्या है, हमें वास्तविक चाल यानी 6 चाल से जब चलता है व्यक्ति या फिर एक रेलगाड़ी, इसमें रेलगाड़ी दिया है, तो उसको कितना समय लगता है। तो जब देखिए 6 चाल से चलता है दोस्तों, ये 6 चाल से चल रहा है तो 5 समय निकल रहा है, तो ये जो 5 है वो वास्तविक समय नहीं है, ये रेशियो में है, वो अनुपात में है, तो हमको इसका वास्तविक समय निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जब 1 इकाई बराबर है 10 के, तो ये जो 5 इकाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 गुणा 5 के हो जाएगा, है ना। जब 1 इकाई बराबर है 10, ठीक है, तो 5 इकाई क्या हो जाएगा, 10 गुणा 5। ठीक है, तो 10 और 5 का गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा 50, यानी कि 50 मिनट। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना निकला, तो ये ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है दोस्तों, कि वास्तविक चाल से जो रेलगाड़ी है वो कितने देर में अपना जो है दूरी को तय करेगी, तो वो करेगी 50 मिनट में। ओके, तो ये हमारा आंसर निकल गया 50 मिनट। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इसका सलूशन निकालते हैं। तो देखिए इसमें टोटल जो डिस्टेंस दिया है दोस्तों, वो कितना दिया है, देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दिया है 61 किलोमीटर। ठीक है, और उसके लिए वो टोटल कितना समय लगता है, 9 घंटे का समय लेता है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन क्या दिया गया है, पहला कंडीशन दिया गया है वो पैदल, ठीक है, पैदल चलता है। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, वह साइकिल से चलता है। ठीक है, वो साइकिल से चलता है। अब हमें तो ये पता नहीं है कि कितनी दूरी उसने पैदल तय किया है और कितनी दूरी उसने साइकिल से तय किया है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि उसने पैदल जो है वो 1 किलोमीटर चला है। ठीक है, जब पैदल चल रहा है 1 किलोमीटर तो साइकिल से कितना चलेगा दोस्तों, तो साइकिल से चलेगा 61 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए जब पैदल चलता है, ठीक है, जब पैदल चलता है ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसकी चाल कितनी है, तो उसकी चाल है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और जब वो साइकिल से चलता है तो उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए अब जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब इसमें दोनों में क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है दोस्तों। ठीक है, डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है। अब हम प्रश्न में देख रहे हैं कि टोटल कितना समय लग रहा है दोस्तों, तो टोटल लग रहा है 9 घंटे का समय उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमको चूँकि टी पता है तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या दिया है, ये तो हो गया पहला डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये दूसरा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि दोनों जुड़ करके टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और जो समय लग रहा है वो दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड को x/4 लिख सकते हैं, ये पैदल वाला। ठीक है, अब प्लस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पैदल चली गई दूरी है और दूसरा साइकिल से भी चला गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 61 माइनस x आ जाएगा अपॉन 9 आ जाएगा। ठीक है, अब समय कितना है, तो टोटल देखिए 9 घंटे का समय लग रहा है ना, तो यहाँ पर हम t की जगह 9 लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए क्या हो जाएगा, अब हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका 9 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और 4 का इन दोनों में गुणा हो तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 244 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 4x। ओके, अपॉन कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36 हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर को मिटा रहा हूँ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ऊपर को नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप कृपया थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेंगे और ऊपर जो लिखा है ना उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है इसलिए मुझे ऊपर को मिटाना पड़ रहा है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ कुछ यहाँ से। अब देखिए यहाँ तो हो गया 9 और इधर हो गया क्या, देखिए 9x प्लस 244 माइनस 4x। ओके, अब मैं इन दोनों का आपस में गुणा कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 9 छक्के 54 का 4 हासिल आया 5 और 9 3 27 और 5 32 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 324 हो गया। इधर 324 और यहाँ देखिए 9x में से 4x चला जाएगा, मान लो घट जाएगा तो क्या कितना बचेगा, 5x बचेगा। और इधर कितना बचा दोस्तों, इधर बचा 244। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ किसका, 244 का, तो इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 5x बचेगा। और 324 में से मैं अगर 244 घटा दूँ तो मुझे कितना मिलेगा दोस्तों, मुझे मिलेगा 80। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, 80। ओके,
अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे तो थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, यहाँ कर ले रहा हूँ, या फिर यहीं कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है इसलिए मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है जी, यहीं पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्पेस बना करके थोड़ा सा, आप प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 80 है। अब मैं क्या करूँगा, इधर 80/5 कर लूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर मुझे 16 मिल जाएगा। 80 को मैं 5 से भाग दूंगा तो मुझे 16 मिलेगा, यानी कि अब x क्या था, देखिए x आप शुरू से देखेंगे तो x पैदल चली गई दूरी थी दोस्तों, और यहाँ पर पैदल चली गई दूरी कितनी है वो हमें ज्ञात करना था, है ना। तो यहाँ पर पैदल चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों 16 किलोमीटर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन 2 है ना, वही हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, ये कहता है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर शुरुआत में मान लीजिए हम एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, शुरुआत में हम एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं पुलिस यहाँ पर है, ठीक है, और चोर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हम पुलिस को मान लेते हैं और यहाँ पर हम चोर को मान लेते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वो है 100 मीटर का डिफरेंस है। ये आगे है चोर, ठीक है, चोर आगे है, पुलिस पीछे है। अब क्या करता है, पुलिस चोर को देखता है तो फिर उसको दौड़ाना प्रारंभ करता है। तो पुलिस की चाल कितना है, पुलिस की चाल है 5 का रेशियो में, ठीक है, और जो चोर है उसका चाल है 4 के रेशियो में। ओके, अब देखिए, अब जब पुलिस चोर को दौड़ाती है, पीछा करती है, तो जब तक पुलिस चोर को पकड़ेगा तब तक चोर कुछ दूरी तय कर लिया होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं चोर ने यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया और यहाँ तक आया, तो इतना दूरी तय कर लिया चोर ने, ठीक है, इतना दूरी तय कर लिया। तो मान लेते हैं हम इसको दूरी को x की x दूरी चोर ने तय किया, ठीक है। तो ये अब जो 4 है वो है किसका चाल, चोर का है, और 5 जो है वो है पुलिस का चाल दोस्तों, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, पुलिस कितना ट्रेवल कर रहा है और चोर कितना ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वो मैटर करता है। दूसरा चाल क्या है, पुलिस का कितना है और चोर का कितना है, वो भी मैटर करता है। अब टाइम हमको पता है क्या, तो दोस्तों टाइम दोनों के लिए समान लगेगा, ठीक है, जो कि जितने टाइम में चोर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने ही समय में तो पुलिस उसको पकड़ लेगा ना, ठीक है। तो जो टाइम है वो क्या होगा, दोनों के लिए बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जब टाइम बराबर है, ठीक है, तो t इज इक्वल टू हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब दोनों का समय बराबर है, दोनों का जो d/s है वो भी तो बराबर होगा जी, ठीक है, दोनों का d/s है वो दोनों के लिए ही बराबर होगा, ठीक है। अब हम उसको अपने इक्वेशन के रूप में जमाते हैं, तो कैसे जमेगा, तो हम पहले लिखते हैं पुलिस का लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए d फॉर डिस्टेंस, s फॉर स्पीड। तो देखिए पुलिस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो पुलिस पहले 100 डिस्टेंस कवर करेगा, फिर x को भी कवर करेगा, क्यों, क्योंकि चोर ऑलरेडी x डिस्टेंस कवर कर चुका है ना, तो उसको भी तो उसको कवर करना पड़ेगा ताकि उसको वो पकड़ सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 + x, ये कौन कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है पुलिस, ठीक है। डिस्टेंस इतना कवर किया, उसके लिए उसका चाल कितना है, उसका चाल है दोस्तों 5 के रेशियो में, ठीक है। अब देखिए बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा x किसके द्वारा तय की दूरी है, तो वो चोर के द्वारा। देखिए यहाँ पर चोर है जो इतना दूरी तय कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x, और उसका चाल कितना है, वो है दोस्तों 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बस तिरक गुणा करके देखते हैं। अब तो क्या हो जाएगा, 4 का हम गुणा 100 से करेंगे तो 400 हो जाएगा, 4 का गुणा हम x से करेंगे तो 4x हो जाएगा दोस्तों,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5x हो जाएगा, x का गुणा हम 5 से करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5x है, यहाँ पर 4x है, हम क्या करेंगे 4x का पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, तो इधर क्या बच जाएगा 400 बराबर 5x माइनस 4x। अगर मैं 5x से 4x को घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा, यानी कि हमें कितना मिल गया दोस्तों, x बराबर 400, ये 400 मीटर, x बराबर हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 400 मीटर। तो ये जो 400 मीटर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन 3 जो है यही करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। तो जो चोर है ना वो 400 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा जब तक पुलिस उसको पकड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा मुंबई से दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। औसत गति या फिर औसत चाल अगर आपको प्रश्न में दिया जाए ना तो उसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। उसके लिए एक फार्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस y, ये होता है दोस्तों, ठीक है। जहाँ पर x क्या है, पहली गाड़ी की चाल है, y क्या है, दूसरी गाड़ी की चाल है, ठीक है। चलिए हम इस फार्मूला में हम ना अपना वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा पहले गाड़ी की पहले मतलब एक दिशा में, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मैंने एक दिशा में चाल है, ठीक है। ये जो x है ना वो एक दिशा में चाल है और वो y जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में चाल है दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा 60 हो जाएगा यहाँ पर, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 प्लस 40, ओके। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम इसको गुणा कर देंगे तो 6 दूने 12, दूने 24, 00, ओके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या जी, 48 हो जाएगा, ये सॉरी 48 हो जाएगा यहाँ पर मैं साफ लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 48 हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर कट गए, बचा कितना 48, यानी कि 48, ये 48 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन 2 दिया है। तो अगर इस तरीके के प्रश्न आपको दिए जाए ना तो बस इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ रखना है और आपका जो आंसर है वो बहुत ही कम समय में आसानी से निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जो कह रहा है, राम और श्याम एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि राम द्वारा लिया गया समय श्याम द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके के प्रश्न आपको मिले एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आपको एक फार्मूले का यूज़ करना है दोस्तों। वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो फार्मूला होता है चालों का, देखिए यहाँ पर ये चालों है, ठीक है। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और गुणा में समय, ठीक है। समय, ये फार्मूले का आपको यूज़ करना है दोस्तों। तो देखिए चालों का गुणनफल, तो देखिए कौन कौन से चाल दिया है, दो प्रकार के चाल दिए गए हैं, एक राम का दूसरा श्याम का। तो 9 गुणा 10 दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है, याद रखिएगा, ठीक है। बटे में चालों का अंतर कितना हो जाएगा 10/9, ठीक है, क्योंकि हम बड़े से छोटे को घटाएंगे न कि छोटे से बड़े को घटाएंगे, इसलिए, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऊपर का ऐसा भी करेंगे तो भी करेक्ट रहेगा कि 10 गुणा 9 बटे 10 - 9, ओके।
अब गुणा में क्या है, यहाँ पर समय दिया है तो 36/60। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 36/60। तो आप में से कई दोस्त कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर तो 36 दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर 36/60 लिख दिया है। तो मैंने यहाँ पर 36/60 इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि देखिए चाल अगर हम देखेंगे ना तो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, ठीक है। ये जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, जबकि जो समय है वो मिनट में दिया है दोस्तों। तो उसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, यानी कि घंटे में बदलने के लिए मैंने 60 से भाग दे दिया है दोस्तों, क्योंकि जो समय की इकाई है वो हर जगह समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह मिनट में है, दूसरी जगह सेकेंड में है, ऐसा करेंगे तो गलत में हो जाएगा। एक जगह घंटे में है और दूसरी जगह मिनट में है, ऐसा करेंगे ना तो प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए जो इकाइयाँ हैं वो समान होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको भी मैंने घंटे में कन्वर्ट कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या हो जाएगा। मैं 9 और 10 का गुणा करूँगा तो मुझे 90 मिलेगा, 10 में से 9 घटाऊँगा तो मुझे 1 मिलेगा, और इधर देखिए क्या हो जाएगा 36/60, ठीक है। अब मैं ये कटा देता हूँ, ठीक है, 0 0 कटा दिया मैंने, और 6 छक्का 36, ठीक है। बचा क्या 9 गुणा 6, यानी कि 6 9 54। तो 54 किलोमीटर निकल आया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 54 किलोमीटर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन 2 जो है ना वो हमारा सही आंसर है इस प्रश्न का। तो इस प्रकार से जो आंसर है वो 54 किलोमीटर है। 5th नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर दोस्तों, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाता है ना एग्ज़ाम में, तो आपको ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पर, बस इसी को आपको लिखना है और इसमें मान रखने हैं, फिर आपका जो आंसर है ना वो एकदम आसानी से बहुत ही कम समय में आ जाएगा दोस्तों, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और क्लास में, ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।